हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम अदिति गुप्ता है और मेरे चैनल सनातनी धर्म पुराण अभ्यास में आपका स्वागत है। इस चैनल के दौरान लोगों में आस्था, सनातनी धर्म पुस्तकों, ग्रंथों का अभ्यास अध्ययन करना है। हम रोजाना हमारे ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण जैसे और भी पुराण और ग्रंथों का पाठ करेंगे। हमारे चैनल से लोगों में सनातनी ग्रंथों का महत्व और उनका अपनी जिंदगी में क्या महत्व हो सकता है, इसे समझना यह इस चैनल का उद्देश्य है। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके समर्थन दें। श्री हरि के चरणों को नमन करते हुए हम अपने श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय शुरू करते हैं। तमेव माता पिता तुमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविण तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। आज का पहला अध्याय है श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इससे संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किम्ने शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मानभस्य मुख पद्मादिनी कृता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अनंत करण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापरायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उत्तक विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, यह कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़ के सन्यासी न हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण शास्त्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्य में गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराए एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगा के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध चित होकर
प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वो भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उससे एक जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य को केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति ज्ञान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? जो महाभारत का अमृतपान सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगाजल को भी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषद के गो के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण धोने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उसका गौ का दूध है। शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण कहा हुआ श्री गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। इसी तरह रोजाना ग्रंथों का पाठ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।